अगर आप कल मार्केट में ट्रेड करने वाले हो तो ये वीडियो स्किप करना बहुत महंगा पड़ सकता है आपको, क्योंकि कल मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं, यूएस इंडिया ट्रेड डील से डिसाइड होगा। सवाल सिर्फ एक ही है, विल मार्केट रिकवर? क्या मार्केट रिकवर कर सकता है, या फिर एक और झटका लग सकता है जो आज मार्केट में फिर से बाइंग देखने को मिली, उसके बाद वापस से मार्केट एक बड़ा झटका देने को तैयार है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त अक्षय, और आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के एक्सपायरी प्लान की, साथ ही साथ सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की 13 जनवरी को मार्केट में क्या होने वाला है। डिटेल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको लेवल्स मिल सकें अच्छे से, ताकि आप ट्रेड करें तो आपसे कोई मिस ना हो लेवल्स, और साथ ही साथ आप मार्केट में एक अच्छा पैसा बना सकें। और मार्केट ऐसा मूड में है जहां एक छोटी सी न्यूज़ भी बड़ा मूव कर सकती है, जैसा कि आपने देखा भी आज बड़ा फॉल आने के बाद, जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा आपको बताया गया था, उस बड़े फॉल के बावजूद भी मार्केट में एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली। और उसके पीछे का कारण जो है वो आज निकल कर आया है इंडिया यूएस के बीच में होने वाली ट्रेड डील। कल क्या होने वाला है उससे वो भी बात करेंगे। तो आज मार्केट में प्रेशर था, लोग कंफ्यूज थे, बाय करें या बचे। इस लेवल पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि बाय करना है या हमें बचना है, और इसी कन्फ्यूज़न के बीच एक बड़ा फैक्टर एंटर करता है, और वो क्या था आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैं बार बार। आज एक ही बात बोल रहा हूँ, यूएस इंडिया ट्रेड डील। अब आज का मार्केट का अगर मूड बताया जाए तो बाइंग बहुत वीक थी, क्योंकि आपने देखा जो बाइंग आई थी वो एकदम सडनली इस लेवल से आई थी। कहाँ पर? जब 25,520 के आसपास मार्केट पहुंचा, तो इस लेवल के आसपास कहीं यहाँ पर बाइंग आई थी। रिकवरी अटैम्प्ट्स फेल हुए थे। एक बार जब मार्केट ने यहाँ से, देखिए आज मार्केट ओपन हुआ तो एक बड़ा फॉल, एक बड़ी कैंडल अपने को 15 मिनट पर देखने को मिली थी फॉल की। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और 625 के आसपास आने की कोशिश करी, पर यहाँ पर मार्केट की रिकवरी फेल हुई। फिर रिकवरी फेल होने के बाद यहाँ से उसने एक अच्छा सपोर्ट लिया, जो कि 25,475 आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कल भी बना रहता है, यानी कहने का मतलब है कि कहीं अगर बड़ी एक्सपायरी के साथ फॉल गिरता है, और फॉल गिरने के साथ साथ यहाँ कहीं मार्केट आकर रुकता है, ये मैंने मार्क कर दिया आपके सामने लेवल 25,470 से 475 के बीच में, तो एक बड़ी फॉल एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए ऊपर जाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए था। एक कंसोलिडेशन जोन भी मिला, कंसोलिडेशन जोन करने के बाद में मार्केट ऊपर गया। अब ट्रेड डील क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ लो दोस्तों। देखिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। जो भी दोस्त मेरे साथ आज नया ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट देता रहता हूँ मैं। कब आपको निफ्टी में, कब बैंक निफ्टी में, कब सेंसेक्स में अंदर एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, क्या लेवल्स होने वाले हैं, सब कुछ बताया जाएगा। और आपके लिए पर्सनल एक चैनल भी बनाया गया है, जिस पर आप पर्सनली मेरे से चैट कर वहाँ पर भी अपनी ट्रेड शेयर कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री है दोस्तों आपके साथ। तो जल्दी करें, जल्दी से जाएँ, चैनल को सब पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात आ रही है ट्रेड डील क्यों इंपॉर्टेंट है। अब समझो ट्रेड डील का गेम क्या है बच्चों। क्या है, यूएस और इंडिया का ट्रेड डील सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पर? केवल पॉलिटिक्स नहीं है, कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है? आईटी सेक्टर पर, एक्सपोर्ट कंपनीज पर, रुपए पर, एफआईआई सेंटीमेंट पर, सब पर, इन सब पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपके पास जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो भी यही है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर साल की सबसे बड़ी खबर, 13 जनवरी को सेंसेक्स निफ्टी में शानदार रिकवरी हो सकती है। क्या हो सकती है? बहुत शानदार रिकवरी। इंडिया यूएस ट्रेड डील और भारत के बीच चल रही ट्रेड डील की बातचीत पर खबर आई है। इस खबर के बाद निफ्टी 170 अंक रिकवर हो चुका है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर यहाँ से मार्केट रिकवर करता है तो एक 26,000 वाला हमको एक बड़ा वो जो है चैनल वापस से देखने को मिलेगा। अगर डील पॉजिटिव सिग्नल देती है तो फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क लेने के मूड में आ सकते हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर फिर से एक रिस्क देखेंगे, और उसके बाद में मार्केट वापस से एक पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ जा सकता है। अब मान लो पॉजिटिव सिनेरियो या रिकवरी का केस कब आ सकता है। देखिए पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के करीब और अमेरिकी राजदूत नामित सरीबियो गौड़ ने 12 जनवरी की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी जानकारी दी। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर 13 जनवरी 2026 को फिर से बातचीत शुरू होगी। इस खबर के बाद भारत के शेयर बाजारों में जोरदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स दोपहर 12:18 पर निचले स्तर से 400 अंक रिकवर होकर यहाँ तक पहुँच गया, और निफ्टी 25,600 के ऊपर आ गया। 25,800 पर आपको पता है ऑलमोस्ट बंद हुआ है। अब मान लो पॉजिटिव न्यूज़ आती तो ट्रेड टॉक्स स्मूथ, ग्लोबल मार्केट स्टेबल होंगे। साथ ही साथ नो नेगेटिव ओवरनाइट न्यूज़, कोई रात भर में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, एक्सपायरी के कारण फास्ट रिकवरी होगी, निफ्टी ऊपर की तरफ पुल करेगा, वापस से निफ्टी 26,000 की तरफ जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन याद रखो ये रिकवरी न्यूज़ बेस्ड होगी, ट्रेंड बेस्ड नहीं होगी बिल्कुल, और केवल किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे हम? न्यूज़ के ऊपर। किसी भी तरीके की हम कोई भी ट्रेंड नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हम निफ्टी 50 का कोई ट्रेंड नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डील के ऊपर हमें। नेगेटिव सिनेरियो क्या हो सकता है दोस्तों, नेगेटिव कब बन सकती है बात? अब दूसरा सिनेरियो समझो कि डील में अनसर्टिनिटी, ग्लोबल मार्केट वीक हो,
FII सेलिंग कंटिन्यू कर दे। FII ने जो सेलिंग करी थी दोस्तों, आज आपने देखा है FII की सेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो जाए वापस से। अगर ऐसा हो तो वापस से मार्केट में आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा 12 जनवरी को बाई वैल्यू DII की 15,000 थी, जबकि FII की 8,000 थी। दोनों का सेल वैल्यू 10,000 और 12,000 करीबन अगर मैं बात करूँ तो नेट वैल्यू FII ने 3,443 करोड़ का सेल कर दिया, जबकि DII ने बाहर करा। अगर ये कंटिन्यू होती है सेलिंग तो इस FII की सेलिंग की वजह से मार्केट में वापस से एक बड़ा फॉल आ सकता है। ये कब हो सकता है दोस्तों, चाहे ट्रेड न्यूज़ जो है, ट्रेड डील की न्यूज़ पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव आने के बाद कुछ समय के लिए तो एक बाउंस बैक एक अपने को देखने को मिलेगी रैली कि हाँ एकदम से मार्केट अप साइड गया। पर क्या हुआ कि जैसे ही FII ने सेलिंग वापस शुरू करी तो मार्केट में वापस से डाउनफॉल आएगा और उस समय आप फंस सकते हो, आपके सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं और उस समय आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी। तो इस एक्सपायरी के दिन मार्केट में क्या करना है और वॉलेटिलिटी हो जाती है मार्केट में तो क्या करना है, ध्यान से सुनो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस केस में स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, रिटेल ट्रेडर पैनिक में आएंगे, यानी रिटेल यानी आप जैसे जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या रिटेल, उनका कोई वहाँ पर रोल नहीं रहने वाला। आप जैसे लोग जो है वो पैनिक करेंगे और सडन ब्रेकडाउन पॉसिबल होगा, यानी एकदम से मार्केट में आप सोच सकते हैं कि 25,500 भी मार्केट आ सकता है। यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अब एक्सपायरी डे की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, देखो मैं अलग से आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको करना ही करना है। क्या है, मैं एक बात क्लियर बोलूँगा आप लोगों को कि मैं ओवर ट्रेड मत करो। यानी ये नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा था तो जल्दी से पुट बाय कर ली, ऊपर जा रहा था तो जल्दी से कॉल बाय कर ली, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। हीरो बनने की कोशिश भी बिल्कुल मत करना कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं यहाँ से बहुत सारा पैसा निकाल लूँगा और ये सब। ओवर ट्रेड नहीं करनी, हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी। लेवल्स की रेस्पेक्ट करो। जो जो आपको लेवल्स आज वीडियो में बताए जाएंगे डिटेल में, उन सारे लेवल्स को मार्क करके रखना। देखा ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं अभी उस ट्रेड डील के बाद थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है। न्यूज़ कन्फर्मेशन का वेट करोगे, जब तक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर न्यूज़ कन्फर्मेशन नहीं दे दूँगा तब तक आप किसी तरीके की कोई ट्रेड नहीं लोगे अपनी मर्ज़ी से। एक्सपायरी के दिन रिएक्शन ज़्यादा होता है और लॉजिक कम, तो ये ध्यान रखना हमेशा। एक्सपायरी में एक इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन, और लॉजिक क्या होंगे वो बहुत कम होंगे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक मैसेज है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैनिक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ऑप्शन करते हो तो एक डिसिप्लिन करें, तभी आपको प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज़ आपका कोई प्रॉफिट नहीं बनने वाला। ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिवनेस देखने को मिली है, उसके पीछे का कारण आपको पता ही है। फिर से वही बात, इंडिया US ट्रेड डील, और उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा बम्प भी आया है, अच्छा सपोर्ट मिलकर मार्केट एक लेवल्स की तरफ गया है, उन लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है, और उस लेवल के रेस्पेक्ट होने के बाद ही आप देखिए बॉन्ड्स में भी कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। क्या कल मार्केट रिकवर होगा या एक्सपायरी के साथ और प्रेशर होगा, कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको अपने यूट्यूब अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा। पर आपको क्या लगता है, आपको क्या होने वाला है, तो जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, कमेंट करना भी बिल्कुल मिस ना करें। रिकवरी होगी या रिस्क होगा या फॉल आएगा, या आपने कोई भी ट्रेड अगर होल्ड करी और कल के लिए आप BTST कर रहे हैं उसको, तो क्या होने वाला है उसका भी आप कमेंट करें, मैं अपडेट करूँगा आपको। साथ ही साथ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट दूँगा। और अगर आप मार्केट को नॉइस नहीं लॉजिक से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। साथ ही साथ में आपको मैं ऑप्शन चेन डाटा जो है उसकी बात भी करूँगा, पर उससे पहले अपन निफ्टी में निफ्टी 50 के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स, सारे के सारे लेवल्स आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ताकि आपसे कोई भी पार्ट, कोई भी लेवल्स मिस ना हो। आप स्किप नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब तो करना ही करना है दोस्तों, लाइक भी करना है और फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। साथ ही साथ कमेंट ये ज़रूर से करना है आप लोगों को कि आपने जो भी ट्रेड ली है या लेने वाले हैं, या फिर आपको क्या लगता है कल मार्केट में किस तरीके की पोजीशन बन सकती है, वो सब आप बताएं। रिस्क है या फिर रिवार्ड है, कल बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, क्योंकि इंडियन मार्केट में रिस्क और रिवार्ड दोनों कंडीशन बनने वाली है। देखिए अब निफ्टी 50 में आपको क्या करना है, निफ्टी 50 में अगर कल मार्केट 25,810 से लेकर 820 की रेंज को ब्रेक करता है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, इस लेवल को अगर कहीं ना कहीं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ब्रेक करता है, तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद में आपकी एंट्री बनेगी और टारगेट होगा 25,900 से लेकर 26,000। 26,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी है और एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो दोनों ही राउंड ऑफ वाले लेवल के बाद यहाँ से मार्केट में एक बड़ी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी और टारगेट जाने वाला है 26,153 से लेकर 26,200 तक। तो निफ्टी 50 में अपसाइड का प्लान केवल और केवल कब बनेंगे आपका, जब ये जो आज जो थोड़ा सी लेवल यहाँ पर, आज जो लेवल यहाँ पर थोड़ा सी आपको कंसोलिडेट होता दिखा है, ये वाला लेवल, इस वाले लेवल के बाद ही आपकी कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के अंदर एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल के बाद में आपकी एक अच्छे
एंट्री बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस्ट एंट्री करूं तो आप 25,902 के लेवल्स का ब्रेक होने का वेट करें, क्योंकि अगर ये एक बार अपसाइड ब्रेक हो जाता है या गैप अप ओपनिंग दे देता है तो एक कॉल साइड अच्छा मोमेंटम आएगा, 26,000 और 26,200 तक मार्केट जाएगा। पर डाउन साइड आने के लिए जो आज निफ्टी ने यहाँ पर ये कंसोलिडेशन रेंज बनाई थी, जहाँ पर आज इसकी ओपनिंग के बाद गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पर इसने यहाँ तक टच किया, पर उस रेंज में ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया। कहने का मतलब है कि जो आज मार्केट ओपनिंग थी उस एरिया के अंदर 25,700 से लेकर 25,718 या 20, 25,700 से 25,720 तक की जो रेंज है, इस रेंज में एक बार ब्रेक डाउन होने के बाद रिटेस्ट होने का वेट करना है। अच्छी कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब आपको जो 25,630 से 25,625 ब्रेक हो जाएगा और टारगेट सीधे आपको मिलने वाले हैं 25,520 से लेकर 25,470 तक। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेवल्स मार्क कर लो, अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर अपने सभी के सभी लेवल्स मार्क करके रखो, कुछ भी लेवल्स मिस नहीं करने। साथ ही साथ आओ मैं आपसे बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है, आज मार्केट कहीं ना कहीं बंद हुआ है 59,534 के लेवल पर। अब मार्केट में क्या हो सकता है, क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अच्छी बाइंग कब आएगी, जब 59,585 का लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, जो एक ऊपर से आती हुई एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के साथ का भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और साथ ही साथ आज मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उसको कंसोलिडेशन दिया है। तो बार बार मार्केट यहाँ कहीं कंसोलिडेशन दिखाया है। देखिए इस जून के अंदर मार्केट, अगर मैं पूरी बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इस रेंज में मार्केट ने कहीं ना कहीं एक छोटा सी एक डब्बा बनाया है, जिसमें इसकी कंसोलिडेशन रेंज है। अगर ये कंसोलिडेशन रेंज अपसाइड ब्रेक होती है, यानी 59,580, 590, 600 के आसपास ही ब्रेक होती है, तो आपको 60,000 मार्केट बहुत ईजिली अचीव होता हुआ मिलेगा। पहले आपको छोटा टारगेट अगर लेना है तो 59,785, अगला टारगेट अगर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 60,000 के आसपास। पर यही अगर कंसोलिडेशन बॉक्स डाउन साइड ब्रेक होता है, तो डाउन साइड ब्रेक होते ही आपको 59,400 के बाद अच्छी शॉर्ट करनी है, पुट में बाइंग करनी है, और दिखाएगा आपको टारगेट 59,200 से लेकर 59,200 से लेकर आपको सीधा देखने को मिलेगा 58,950 तक मार्केट। उसके बाद अगर बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है तो 58,732 भी मार्केट जा सकता है। अप साइड में केवल और केवल 60,395 तक अपने मैक्सिमम टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद में यहाँ तक बैंक निफ्टी के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अब अपन बात करते हैं सेंसेक्स की, जहाँ पर मार्केट में क्या होने वाला है। अपन देखेंगे कि सेंसेक्स कैसे क्या बिहेव करने वाला है मार्केट के अंदर। आज मार्केट में कहीं ना कहीं सेंसेक्स बंद हुआ 83,962 के आसपास। अभी भी वही बात, यहाँ पर भी एक रिकवरी, शॉर्ट रिकवरी हुई थी। शॉर्ट रिकवरी होने के बाद में एक रेजिस्टेंस लेवल मिला। इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद इसका ब्रेकआउट होने के बाद 84,200 के आसपास का जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये एक बार ब्रेक हो जाए तो आपको एक अच्छी बड़ी रैली देखने को मिलेगी और सीधा टारगेट मिलेगा 84,700 तक। पर अगर ये डाउन साइड आना है तो 83,942 के लेवल को एक बार ब्रेक होने दो। अगर 942 से लेकर 83,000 तक का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड, तो आपको अगला टारगेट मिलेगा दोस्तों 83,390 से लेकर 82,590 तक। चलो दोस्तों, मेरे को इतनी सी बात तो क्लियर कर दी है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स और इनमें क्या लेवल्स होने वाले हैं, कहाँ से मार्केट अप साइड प्लान करना है, कहाँ से मार्केट में आपको डाउन साइड प्लान करना है, कहाँ कॉल बाय करनी है, कहाँ पुट बाय करनी है। अब मैं थोड़ा सा डाटा आपको निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन चेन पर भी दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि कल एक बड़ा डे है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सी निफ्टी में अच्छा वो बनता है मोमेंटम। देखिए अभी निफ्टी क्या बोल रहा है, अगर कॉल साइड हुआ है देखें तो 33,12,211 है, जबकि अगर पुट साइड देखें तो 29 लाख है, यानी टोटल 5 लाख का डिफरेंस है आपको। तो कहीं ना कहीं कॉल हुआ ही ज़्यादा है। अगर कॉल हुआ ही ज़्यादा होता है और पुट हुआ ही कम, तो इसका मतलब मार्केट के डाउन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर फिर भी कोई न्यूज़ आ जाती है जो इंडिया मार्केट पर ट्रेड के ऊपर है, ट्रेड डील है इंडिया यूएस की, तो इसके बाद में मार्केट में एक सडन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बड़ा रैली। पर कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट तो फॉल की तरफ जा रहे हैं, तो न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे हम, पर फिर भी आपको अपडेट सारी मिलेगी। तो जो भी मेरा दोस्त नया है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट करके बताएं कि कल मार्केट में आपको क्या लगता है, रिकवरी होगी या एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो भी दोस्त नया जुड़ा है वो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।